फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है। पिता परमेश्वर के नाम को पवित्र करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आपकी पवित्र बलिदान को याद करते प्रभु। पूरे मनुष्य जाति के लिए आपने लहू बहाया। जो कोई विश्वास करते प्रभु, आप उसको उद्धार देते हैं। और जो आपके प्रेम में बने रहते हैं परमेश्वर पिता, उस पर दया करुणा कृपा करते हैं। शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रभु हम पर दया करुणा करे। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, आप सबको, आपके नाम को हम ऊंचा करते परम पिता। धन्यवाद करते गेट मिनिस्ट्री के लिए, उन पर दया करुणा करें। धन्यवाद करते थॉमस जॉर्ज जी के लिए, उनकी सेवकाई के। सबको आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करे, कृपा करे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आप सबको स्वागत है गेट मिनिस्ट्री में। प्रभु महान है, दयालु है और मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है और प्रभु की दया आप पर बने रहे। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ कोई मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। आपको अच्छा लग सकता है, अच्छा भी नहीं लग सकता है, कोई बात नहीं है। हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए है, ताकि परमेश्वर की संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए है, ताकि लोग सच्चाई जाने या प्रभु के पास आए। प्रभु आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, आप विश्वास करो उस पर। विश्वास करने से प्रभु आपको अनुग्रह देते, कृपा करते, दया करते, करुणा करते, भलाई करते। ये प्रभु के ऊपर है। आज का जो विषय है उस विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारा जो विषय है, जो प्रभु यीशु मसीह जब 1000 वर्ष की राज करेंगे, क्या वो फिजिकल होगा, स्पिरिचुअल होगा? तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना होता है। कुछ चीजें फिजिकल होता है, कुछ चीजें स्पिरिचुअल होता है, यानी कोई प्राकृतिक होता है, कोई आत्मिक होता है, कोई दृष्टांत से बात किया जाता है, ठीक है ना, कोई पैराबोलिक होता है, कोई रूपक होता है। अलग अलग तरीके से प्रभु हमसे बात करते हैं, तो उसको हमें देखना होता है और हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर कैसा होगा आने वाला दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष राज करेंगे? ये आत्मिक शरीर होगा या सचमुच प्राकृतिक शरीर होगा जो यीशु मसीह राज करेंगे? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे आगे से लेके पीछे तक, मतलब पुराना नियम से नया नियम तक हम देखेंगे और उससे सब बातचीत करेंगे। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। प्रिय संतगण, प्रभु पर आप दृष्टि करें, वचन को आप खुद पढ़े। मेरे बातों पे आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं बात करूंगा वचन से करूंगा, और जब मैं वचन को बताऊंगा आप खुद पढ़े उसको और उसको समझने की कोशिश करें। आप प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु के वचन पर भरोसा करें। जो कुछ भी मैं बात करता हूँ, किंग जेम्स वर्जन से बात करता हूँ उसका, और हिंदी से बात करता हूँ मैं। तो प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जकरिया की पुस्तक, उसकी 14 अध्याय, उसकी से हम पढ़ेंगे। जकरिया जो मलाकी है उससे अगला बुक है, जकरिया है, उसके बाद मत्ती है। तो जकरिया, मलाकी, उसके बाद मत्ती। तो हम पढ़ेंगे 14 अध्याय। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को जेरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूट जाएगी और स्त्री भ्रष्ट हो जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने लगेंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ रहा था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पा रखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह का पा कहाँ पर रहेगा? जैतून पर्वत पर, जो पूरब की ओर जेरूशलेम के सामने है।
तब जैतून के पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डे हो जाएंगे। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने वो देखा कि यीशु मसीह जो है उनका पांव कहाँ पर पड़ेगा? जैतून पर्वत पर पड़ेगा। ये फिजिकल यीशु मसीह के अपीयरेंस है, ये प्राकृतिक अपीयरेंस है। हमको कैसे पता है? जब हम प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, उसकी पहली अध्याय, उसमें भी यीशु मसीह कहा कि तुम खड़े खड़े होके क्या देख रहे हो? स्वर्गदूत आके कहा। जैसे यीशु मसीह उतर के चले गए, ऐसे यीशु मसीह क्या करेंगे? आएंगे। जब इसको हम पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर यही देखा यीशु मसीह का पांव कहाँ पर होगा? यीशु मसीह का पांव जो है जैतून पर्वत पर होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम देखेंगे 9 आयत को हम देखेंगे। तब यहोवा सारे पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। तो सारे पृथ्वी का राजा कौन होगा? परमेश्वर होगा, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रोग्राम है, परमेश्वर की योजना वही है। परमेश्वर राजा बन के आएंगे जिसके इंतजार इजराइल कर रहे। और सारे पृथ्वी का राजा कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह होगा। तो ये फिजिकल है, प्राकृतिक है या आत्मिक है, डिसाइड आपको करना है। क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि यीशु मसीह प्राकृतिक रूप से एक राजा बन के उस राज्य में राज करने वाले और सबका राजा होगा। आगे चलते हैं। तब जितने लोग जेरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वो प्रतिवर्ष राजा का अर्थात सेनाओं के यहोवा का दंडवत करने और झोपड़ियों के पर्वत के मानने के लिए जेरूशलेम को जाया करेंगे। तो उनका जो फेस्टिवल होगा, सब लोग क्या करेंगे? जो उनको मानते हैं, झोपड़ियों का जो पर्व है, उसको मानने के लिए कहाँ जाएंगे? जेरूशलेम को जाएंगे। तो प्रियो, ये सब चीजों से आपको क्या पता लगता है? क्या यीशु मसीह फिजिकल आएंगे या यीशु मसीह ऐसे ही आ जाएंगे या आत्मिक रीति से? या आत्मिक रीति की बात नहीं कर रहे हैं। एक यीशु मसीह का जो अपीयरेंस होगा ये फिजिकल होगा। और हम इस बात को हम देखते हैं, 9 आयत को पढ़ेंगे इंग्लिश में। एंड द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ, इन दैट डे शैल देयर बी one Lord and his name one. Correct? And then, and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. झोपड़ी का पर्व का मतलब feast of tabernacles। उनका जो पर्व है तो वहां पर वो मनाने के लिए जाएंगे। ये यीशु मसीह का जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यीशु मसीह आके क्या करेंगे? लिटरल और फिजिकल क्या करेंगे? वहां पर राज करेंगे यीशु मसीह। तो हमने जकरिया चैप्टर उसकी 14 का 1 देखा, 4 आयत देखा, 9 आयत देखा, 16 आयत देखा। आप उसको पढ़िए, उसको लिखिए अपने पास, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना? ये हमने देखा। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह आत्मिक रीति से आएंगे या शारीरिक रीति से आएंगे? तो प्राकृतिक रीति से, शारीरिक रीति से यीशु मसीह कहां पर आ रहा है? जैतून पर्वत पर आके यीशु मसीह क्या करेंगे? राज करेंगे। आमीन। फिर देखेंगे हम मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी में देखेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नए सृष्टि में
जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तो यीशु मसीह क्या करेंगे? 12 ट्राइब और 12 सिंहासन पर क्या करेंगे? 12 चेले क्या करेंगे? वहां पर राज करेंगे। यीशु मसीह के 12 गोत्र क्या करेंगे? उस परमेश्वर के राज में सिंहासन पर पूरा दुनिया की क्या करेंगे? राज करेंगे। तो आपको क्या लगता है? ये आत्मिक है, शारीरिक है, प्राकृतिक है? आपको क्या लगता है? आप उसको पढ़िए। मुझे जो समझ में आता है, यीशु मसीह शारीरिक और प्राकृतिक रीति से इस पृथ्वी पे क्या करेंगे? सिंहासन को बैठकर ये जो सबूत हमें दिया है, इसके आधार पर हम बात करते हैं। बिना एविडेंस, बिना सबूत से हम बात नहीं करते, क्योंकि जो कुछ भी मैं अपनी बात करूंगा वो क्या होता है? मेरा एक्सपीरियंस होता है। मेरे एक्सपीरियंस से परमेश्वर के वचन को हम क्या नहीं कर सकते हैं? प्रूफ नहीं कर सकते या साबित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसीलिए हमें इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर प्राकृतिक रीति से ये पृथ्वी पर शारीरिक रीति से सिंहासन पर बैठ के राज करेंगे और उसके राज में 12 इज़राइल के गोत्रों के लोग वहां पर 12 चेले क्या करेंगे? वहां पर राज करेंगे। जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 25 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं उसकी 25 का, मेरे साथ लिखा लिया आप। प्रियो, आपको पढ़ना है। कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग अपने मन की बात भी कर सकते हैं, उन पे नहीं जाना है। आपको वचन को पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है। जब मनुष्य का पुत्र 31 आयत 25 का 31, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन आ रहा है यीशु मसीह के साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत आ रहा है और अपने महिमा के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान होगा। इस शारीरिक रीति से यीशु मसीह क्या करेंगे? 1000 वर्ष में यीशु मसीह राज करने वाला है। इस शारीरिक रीति से, प्राकृतिक रीति से परमेश्वर क्या करेंगे? वहां पर राज करेंगे। और परमेश्वर की महिमा होगा उस समय। 12 टाइप ऑफ इज़राइल क्या करेंगे? उनके साथ राज करेंगे। मत्ती सुसमाचार 26 का 27, 28 और 29 को हम पढ़ेंगे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरे देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लोहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि ये फल की रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में ना पीऊं। तो यीशु मसीह क्या करेंगे? अपने 12 चेले के साथ 12 सिंहासन पे बैठकर उस द्राक्षरस यानी वो फल की रस, जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैं पढ़ता हूँ, फ्रूट ऑफ द वाइन, मतलब फल की रस के बारे में बताया गया है। वो यीशु मसीह किसके साथ पिएंगे? जब तक यीशु मसीह अपने राज्य में नहीं आते हैं तब तक यीशु मसीह क्या करेंगे? नहीं पिएंगे। तो यीशु मसीह क्या करेंगे? आत्मिक रीति से नहीं, प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेंगे। उनके साथ 12 सिंहासन होगा इज़राइल के, वो बैठेंगे
और परमेश्वर क्या करेंगे, उस सिंहासन की स्थापना करेंगे और क्या करेंगे, सबका न्याय करेंगे। वो तब तक के लिए क्या करेंगे, वो फल की रस को नहीं पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, वाचा बांधा है। क्या परमेश्वर वाचा को तोड़ सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ये भविष्यवाणी किया हुआ है। ये भविष्यवाणी कभी भी क्या नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता है। इस बात को आपको समझना है। जब यीशु मसीह प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पे आएंगे, बैठेंगे 1000 वर्ष में, उनके साथ क्या करेंगे, पिएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगा वहां पर। करेक्ट। आगे चलते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर उसी का राज के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही जब हम मार्कुस उसकी 14 अध्याय को हम पढ़ते हैं और उसके 23, 24 और 25 को पढ़ते हैं, वहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है। 14 अध्याय उसका 23, 24 और 25। प्रियो, तब ये खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्होंने दी और कहा, लो वे मेरे देव है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें दिया और उसने सबके उसके सामने से पिया और उसने उनसे कहा, ये वाचा मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता कि ये फल का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में मैं नया ना पीऊं। तो परमेश्वर के राज, 1000 वर्ष का राज वहां पर होगा और परमेश्वर क्या करेंगे, अपने लोगों के साथ वहां पर क्या करेंगे, उस द्राक्षरस को परमेश्वर पिएंगे। प्रियो, आप डिसीजन ले, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, यानी यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का राज होगा, तब यीशु मसीह अपने राज की स्थापना करेंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ वो द्राक्षरस यानी वो फल की रस यीशु मसीह क्या करेंगे, वो पिएंगे। यही वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है। आप किस रीति से लेता है आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जिसमें मेरा कोई पाबंदी नहीं है। आप डिसीजन आपका है। लूका सुसमाचार उसकी 22 अध्याय उसकी 16, 17, 18, 28 और 30। प्रियो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। ठीक है ना। 17, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको ले लो, आपस में बांट लो। ठीक है ना। 16, 17, 18, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं फल का रस अब कभी से कभी ना पीऊंगा। एक पर्टिकुलर समय, एक स्पेसिफिक समय का इंतजार कर रहे, सही समय का, सही वक्त का परमेश्वर इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की राज का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की राज में परमेश्वर क्या करेंगे, बैठेंगे और अपने लोगों के साथ, प्रजा के साथ बैठकर परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। और उनके साथ ये वाचा बांधा है, तब तक मैं नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने राज में नहीं आता हूं। गॉड इज स्टिल वेटिंग टू किंगडम कम ऑन दिस अर्थ, द प्रेशियस किंगडम which was promised, प्रोफेसी जो वायदा किया है, भविष्यवाणी किया है, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आने वाला समय, उस आने वाला राज की इंतजार कर रहे हैं। इट इज ए लिटरल फिजिकल किंगडम की बात कर रहे हैं, आत्मिक बात यहां नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये परमेश्वर ने वायदा किया है, इस बात के बारे में कह रहा है, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है,
वही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज में, मेरी मेज में पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करो। एक लिटरल फिजिकल किंगडम, एक शारीरिक, एक प्राकृतिक राज के बारे में बात कर रहा है। और उस सिंहासन पर बैठकर क्या होगा, न्याय करने के लिए बोल रहा है। वो न्याय के समय आने वाला है, अभी तक आया नहीं। और जब वो न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वहां पर क्या करेंगे, 12 चेलों के साथ बैठकर परमेश्वर उस सिंहासन पर न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय हम पढ़ेंगे। पहली अध्याय 13, 14, 15, 16, 17, 18 को पढ़ेंगे और उसमें कुछ चीजों को हम नोटिस करेंगे। आप भी उसको नोटिस करिए, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ। 13 आयत, वो समुद्र के प्रचंड हिलाकर जो अपनी लज्जा को, प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय उसकी 13 आयत, ठीक है ना। और उन तिब्बतों के बीच में मनुष्यों के पुत्र दृश्य कैसे दिख रहा है, मनुष्य के पुत्रों का दृश्य, एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने। उसका मतलब क्या नोटिस किया आपने, एक लिटरल फिजिकल है, एक प्राकृतिक, एक शारीरिक पांव यहाँ पर बात कर रहा है। पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। उसके सिर पर बाल, उनके सिर पे क्या है, एक बाल है, मतलब सिर का बाल वहां पर दिख रहा है। 14 है, श्वेत ऊन बराबर पाले जल है, और उनके आंख, उसके क्या देखे, आंखें भी है, ठीक है ना, आंख की ज्वाला की समान थी, ठीक है ना। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था, सूर्य जैसा सूरज कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिनी हाथ उठाकर रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब मैं देख, मैं युगाना युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो क्या क्या नोटिस किया, उसका हाथ है, उसका पाँव है, उसका छाती है, उसका बाल है, उसके पाँव है, उसके शब्द है, उसके आंखें है। तो ये सारे आपको क्या लगता है प्रियो, मैं यहाँ पर प्राकृतिक, एक शारीरिक परमेश्वर के राज की बात कर रहा हूँ। पहला सवाल मेरा वही था, जब यीशु मसीह अपने 1000 वर्ष राज करेंगे, क्या वो आत्मिक होगा या शारीरिक होगा। मेरा जो मुझे समझ में आता है, ये शारीरिक है, प्राकृतिक है। यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ अपने सिंहासन पर बैठकर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। पृथ्वी के सारे लोग उनको राजा कहकर कहेंगे, और उनके श्रावणिकल फेस्टिवल पे, झोपड़ी का पर्व में सब वहां पर एकत्रित होंगे। जैसे यीशु मसीह यतुन पर्वत से ऊपर गया, ऐसे यीशु मसीह वहां पर उतरेंगे, उनका पांव यतुन पर्वत पर। ये लिटरल फिजिकल किंगडम की बात कर रहा हूँ, एक शारीरिक, एक बात प्राकृतिक राज की बात कर रहा हूँ। जब यीशु मसीह 1000 वर्ष राज करेंगे, तब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेंगे। आपके ऊपर है, आप कैसा लेना चाहते हैं, आप लीजिए। नए वर्ष में एक डिसीजन लीजिए, प्रभु के साथ हमको कैसा चलना है, मनुष्य को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर से मेरा प्रार्थना है
आपकी तकलीफ परेशानी को प्रभु दूर करे। परमेश्वर आपको शांति दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आत्मिक रीति से मजबूती दे। जो भी आवश्यकता है परमेश्वर उसको पूरा करे। प्रभु आपके लिए रास्ता खोले। फाइनेंस में और भी कोई चीजों में जो भी समस्या है प्रभु आपके लिए रास्ता खोले, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु को जाने। मेरा प्रार्थना परमेश्वर की शांति पूरे दुनिया में बने रहे। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पवित्र चरणों में लेके आता है। प्रभु आप अपने समय में आशीष करके देना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।